बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.5 जो है इसको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज थी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। अभी तक अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने इस चैप्टर नंबर 2 की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरे चैप्टर की वीडियोज़ को देख सकते हैं। अच्छा, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बेटा डिस्कशन करूँगा वो आपका है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये आपकी चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ये है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए की पावर x, जबकि यहाँ पर a जो है वो आपका एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और x जो है वो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जब आप देखेंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो आप समझ जाएं ये आपका जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का फंक्शन है। यहाँ पर चंद एक कंडीशंस ये आपने याद रखनी होती हैं, क्योंकि ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर a जो है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 की पावर x डैट इज इक्वल टू 1, यानी ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा आपका। पावर यहाँ पर आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर जो आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, यानी नेगेटिव नहीं आ सकते एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जांपल आपके सामने है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x बाई 2, y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू पाई की पावर x। तो इन तमाम एग्जाम्पल में आपने देखा कि पावर जो है वो वेरिएबल है, बेस जो है वो कांस्टेंट है आपकी, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल एक चीज़ लिखी है कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू ई की पावर x, और ये आप जानते हैं एक इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान लाई करती है, ठीक है। इस फंक्शन को y इज इक्वल टू ई की पावर x को स्पेशली आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्या पहचान आपने देखी है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आपने देखनी है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गई तो आप समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। ये आपका टॉपिक है जी, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। इसको आपने प्रूफ करना है कि ये ए की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में गुजरांवाला बोर्ड में और 2015 में साहिवाल बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से चाहे बिलोंग करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको करेंगे जी फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से प्रूफ। मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा y इक्वल है a की पावर x के। उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो आप लिख लेंगे दोनों तरफ इंक्रीमेंट ले लिया, y के साथ इंक्रीमेंट आ गया y प्लस डेल्टा y का, और x के साथ इंक्रीमेंट आ गया x प्लस डेल्टा x का, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब आप जानते हैं कि हमने x के साथ जब इंक्रीमेंट करना है तो आपने x को x प्लस डेल्टा x से बदलना है। यहाँ पर आपने गलती ये नहीं करनी कि इधर ऐसे नहीं करना है, a की पावर x के साथ आपने इस तरह डेल्टा x नहीं ऐड करना, आपने x की जगह ये बदल देना है x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ से आप डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आप जानते हैं माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y। ये आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू a की पावर x। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं a की पावर x इंटू a की पावर डेल्टा x। आप जानते हैं अगर बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर पावर ऐड हो रही हो तो आप उन्हें ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। माइनस y की वैल्यू पुट कर दें, y आपके पास है a की पावर x के बराबर, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इन दोनों में से a की पावर x आप कॉमन निकाल लें, तो a की पावर x आपने कॉमन निकाली, ये बन गया a की पावर डेल्टा x माइनस 1, ठीक हो गया। अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल के जो स्टेप्स हैं वो आप जानते हैं
पहले इंक्रीमेंट कर लिया, इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ये बेटा आ जाएगी आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, लास्ट स्टेप करेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दें। इधर आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब ये जो लिमिट आपने इस साइड पर लिखनी है, जहाँ पर डेल्टा एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पर आपने लिमिट शो करनी है। मतलब इसको पहले लिख लिया आपने, आगे मैं लिखूँगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स, ये इस तरह लिमिट लिख ली। अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में एक थ्योरम प्रूफ करके आए हुए हैं, उसका यहाँ पर रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे हम। और थ्योरम क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपने उसका रेफरेंस देना है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ए की पावर h माइनस 1 ओवर h, ये बराबर होता है लॉग ऑफ ए के। ए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, जो उसकी पावर है वही नंबर नीचे हो और वही लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करे तो बेटा वो ln a के बराबर आता है, ये इसका आंसर। ठीक हो गई बात ये। तो अब यहाँ पर आप देखें a की जो पावर है वही नंबर नीचे है और वही लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो उस रिजल्ट के मुताबिक ये आपका सारा आ जाएगा इस तरह, a की पावर x इंटू ये सारा आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर। ठीक है, लिमिट कोई भी हो सकती है, आपने बस ये देखना है कि लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। वेरिएबल वहाँ पर h रखा है, यहाँ पर डेल्टा x है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है, वहाँ पर h है, यहाँ पर डेल्टा x है, तो ये सारा आ जाएगा ln a के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। इधर आपके पास लिख दिया आपने dy बाय dx। तो यही आपने प्रूफ करना था कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो a की पावर x इंटू ln a के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर चंद एक रिजल्ट आपने याद रखने हैं, इसी से हम एक रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट क्या है, आपने प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x ये e की पावर x के ही इक्वल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, ये वाहिद फंक्शन है आपका जिसका डेरिवेटिव वही है, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब आपने ये प्रूफ करना है। अब मिसाल के तौर पर आपको अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में, ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ दोनों मरतबा, साहिवाल बोर्ड में, गुजरावाला बोर्ड में, लॉन्ग में नहीं आया ये। अब मिसाल के तौर पर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x के बराबर आपने प्रूफ करना है। तो पहले इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपने लिखना है एज, हम जानते हैं कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो बराबर है a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a के, ये हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया। अब आपने क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर दें, रिप्लेस a इक्वल टू ई, a को e से रिप्लेस कर दें यहाँ पर इस फार्मूले में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, a की जगह आ जाएगा e की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। अब नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है, आप जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ e1 के बराबर है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ e आपका 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।